बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 4 वर्क एनर्जी एंड पावर के टॉपिक ग्रेविटेशनल फील्ड को। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड होती क्या है। कहते हैं द स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, मतलब ज़मीन के इर्द गिर्द वो खला जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट करती है उसको कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम वर्क डन में बात करें तो उसके साइंस अपने अपने होते हैं। किस लिहाज से? कहते हैं कि अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में हो तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन के अगेंस्ट हो, अपोजिट हो, तो वर्क डन का साइन कौन सा होगा? नेगेटिव होगा। उसके अलावा अगर डिस्प्लेसमेंट क्या हो, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन के प्रीपेंडिकुलर हो तो तब वर्क डन ज़ीरो होता है। अब हम चेक कर लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर वर्क डन को कि वो होता कैसे है। सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मैस स्मॉल m है। अब इस बॉडी ने जो है डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो बॉडी क्या करेगी? ए से बी तक जाएगी और वो एक ही रास्ते से नहीं, डिफरेंट रास्ते जो हैं वो इख्तियार करेगी और उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट रहेगी ग्रेविटेशनल फील्ड में। फिगर हम नेक्स्ट पेज पर इंशाल्लाह अभी देख लेते हैं। ये हमारे पास जो है ये ए से बी तक बॉडी ने मूव करना है। वो एक तो ऐसे भी जा सकती है, यहाँ से गुजर के यहाँ तक भी जा सकती है, यहाँ से गुजर कर यहाँ तक इस पॉइंट तक भी पहुँच सकती है। अब हमारे पास क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं कि जब वो किसी बॉडी पर एक्ट कर रही हो तो वो हमारे पास क्या है? F इज इक्वल टू डब्ल्यू, और W हमारे पास किसके इक्वल होता है? mg के। हमने 3 रास्ते देखे हैं, उसमें से हम सबसे पहला रास्ता देखते हैं जो हमने A से D और D से B तक देखा था। इसमें हमारे पास, अब हम अगर इसका वर्क डन देखें ADB पाथ का, तो हमारे पास वर्क डन ADB इक्वल होगा वर्क डन A से D तक और हम प्लस करेंगे वर्क डन D से B तक का। हमारे पास ये सबसे पहले हम वर्क डन A टू D देख लेते हैं। W का हमारे पास किसके इक्वल था? mg के। mg और ये हमारे पास क्या है? एंगल बनाता है यहाँ पर किसका? 90 का बनाता है। तो हमारे पास यहाँ पर कॉस किसकी इक्वल हो जाएगा? 90 डिग्री के, और कॉस 90 डिग्री हमारे पास इक्वल होता है 0 के। तो ये जब 0 किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो हमारे पास क्या हो जाता है? पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हमने देखना है वर्क डन D टू B। तो हमारे पास W इक्वल है mg के, यहाँ पर ये हमारे पास क्या बनाता है? एंगल 180। कॉस 180 डिग्री हमारे पास इक्वल होता है -1 के। तो -1 जब mg के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास क्या बन जाएगा? -mg। और db, ये यहाँ से d और b, ये आपको यहाँ पर h लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसकी जगह पर हम क्या पुट कर देंगे? h पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? -mgh। अब हमारे पास A टू D 0 आया है और D टू B जो है वो -mgh आया है। ये हमने इक्वेशन पीछे पढ़ी थी कि WADB इक्वल टू WA टू D प्लस WB टू D। हम इसकी जगह पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसकी जगह पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे। इसकी वैल्यू हमारे पास ये 0 है और WD टू B की हमारे पास वैल्यू क्या है? -mgh। जब हम इसको प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और WADB इक्वल किसके आ गया है? -mgh। अब हम डिस्कस कर लेते हैं पाथ 2 को। पाथ 2 आपके पास ये है ACB, वर्क डन अलोंग पाथ ACB। अब यहाँ पर भी हमारे पास तरीका बिल्कुल सेम पहले वाला ही जाएगा। हमारे पास क्या बन जाएगी? WACB इज इक्वल टू WA टू C प्लस WC टू B। हमारे पास जो इसका सबसे पहले हम AC ले लेते हैं।
डब्ल्यू इसके लिए क्या है एम जी, और ए सी है तो ए सी लगाएंगे। ये हमारे पास जो है 180 डिग्री एंगल बनाता है cos 180। ये cos 180 हमारे पास -1 की इक्वल होता है। इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे ए सी भी हमारे पास, अगर हमारे पास बी डी एच की इक्वल है तो हमारे पास ए सी भी किसकी इक्वल है, एच की इक्वल है, तो हम यहाँ पर एच लगा लेंगे। ये जब मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -mgh। अब हम वर्क डन सी टू बी देख लेते हैं। इसके लिए भी एम जी सी टू बी कॉज, यहाँ पर कौन सा एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। एम जी सी बी ज़ीरो, कॉज 90 ज़ीरो के इक्वल है। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास पूरी वैल्यू को क्या कर देगा, ज़ीरो कर देगा। अब हम इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। डब्ल्यू ए सी बी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ए टू सी प्लस डब्ल्यू सी टू बी। ए टू सी तो हमारे पास -mgh आया है, और वी टू डब्ल्यू सी टू बी हमारे पास क्या है, ज़ीरो आया है। प्लस माइनस माइनस ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -mgh। अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, और ये दोनों क्या हैं, आंसर सेम आए हैं। अब जो थर्ड पाथ है, जो कि ये आपको यहाँ पर ऐसे कर्व्ड पाथ मिल रहा है, इसको अब हम स्टडी करेंगे। ये हमारे पास क्या है, पाथ 3 है, वर्क डन अलोंग कर्व्ड पाथ। ये अब हमने कर्व्ड पाथ के अलोंग वर्क डन को चेक करना है। जब हम इस तरीके से वर्क डन को चेक करते हैं तो इस तरह से हम इस कर्व पाथ को छोटे छोटे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। ये देखें, ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हमने इसको क्या कर लिया, इन स्टेप्स में डिवाइड कर लिया है, जैसे कि ये इस तस्वीर में हमें नज़र आ रहा है। अब हमने इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप्स में देखा है। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल स्टेप्स देखेंगे। हॉरिजॉन्टल स्टेप्स में नो वर्क इज डन फॉर दीज स्टेप्स बिकॉज एम जी इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट फॉर हॉरिजॉन्टल स्टेप। हॉरिजॉन्टल स्टेप के लिए जो है वर्क डन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये उसके परपेंडिकुलर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास वर्क डन, हॉरिजॉन्टल वर्क डन क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। अब हम वर्टिकल स्टेप्स की अगर हम बात करें तो वर्क डन अलॉन्ग वर्टिकल स्टेप्स, इसमें हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आता है, जैसे ये हमारे पास डेल्टा y1, डेल्टा y2, डेल्टा y3, डेल्टा y4, डेल्टा y5 सो ऑन डेल्टा yn तक ये जाता है। तो इसके लिए हमारे पास जो एम जी है, पहले डेल्टा y1 के लिए भी cos 180 है, उसमें हम नेक्स्ट स्टेप को करेंगे एम जी डेल्टा y2 भी cos 180, सो ऑन करते करते डेल्टा yn तक भी हमारे पास क्या आ जाएगा, cos 180। और cos 180 हमने क्या पढ़ा है, -1 की इक्वल होता है। ये सारा जो हो जाएगा, ये सब प्लस के हैं, तो ये सारे जब माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो ये सब क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर -mg डेल्टा y1, -mg डेल्टा y2, -mg डेल्टा y3 सो ऑन -mg डेल्टा yn। अब आप इस पूरी लाइन में देखें तो यहाँ पर भी -mg है, यहाँ पर भी -mg है, यहाँ पर भी -mg है, यहाँ पर भी -mg है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और अंदर हमारे पास क्या ब्रैकेट के अंदर आएगा, डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 सो ऑन डेल्टा yn। अब डेल्टा y, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना सारा, इसको हम इक्वल कर देंगे h के, तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, इज इक्वल टू -mgh। अब हमने क्या करना है, कर्व्ड पाथ के लिए हॉरिजॉन्टल स्टेप्स और वर्टिकल स्टेप्स का वर्क डन हम ऐड करेंगे। वर्क डन ए बी इज इक्वल टू वर्क डन हॉरिजॉन्टल वर्क डन प्लस वर्टिकल वर्क डन। हॉरिजॉन्टल तो हमारे पास ये 0 है, वर्टिकल क्या है, -mgh। जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, और ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -mgh। अब आप देखें तो ये भी -mgh है, इक्वेशन 2 में -mgh है, इक्वेशन 1 भी -mgh है। तो ये तीनों में हमारे पास जो वर्क डन है ये क्या आया है, इक्वल आया है। From equation 1, 2 and 3 it is clear that work done is independent of the path followed। अब देखें, वो भले यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, या कर्ड पाथ को फॉलो कर रहा है, हर साइड से जाते हुए हमारे पास जो वर्क डन आ रहा है वो क्या है, इक्वल है। इट्स मीन ये हमारे पास पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ये हम जिस रास्ते से मर्जी जाएं हमारा वर्क डन क्या आता है, सेम आता है। वर्क डन ए डी बी, वर्क डन ए सी बी इक्वल है वर्क डन ए बी के, जो कि क्या है, -mgh। अब हम देख लेते हैं वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ। अब हम क्लोज्ड पाथ जो है कंसीडर करते हैं ए डी बी ए, मतलब के
ADBA, इस तरीके से। तो ये हमारे पास क्या आएगा, द बॉडी इज मूव फ्रॉम A to D। पहले बॉडी क्या करेगी, A to D जाएगी, फिर D to B जाएगी, और देन B से किधर आएगी, A तक आएगी। तो टोटल वर्क डन किसके इक्वल होगा, सम ऑफ वर्क डन अलोंग द दीज पाथ। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सबका, इधर वाले का वर्क डन, इधर वाले का वर्क डन, इधर वाले का वर्क डन, जब हम प्लस करेंगे तो वो उसका टोटल वर्क डन आ जाएगा। अब हम सबसे पहले A to D का कर लेते हैं। WA to D इज इक्वल टू MG कॉज, जहाँ पर 90 होता है ये सारी इक्वेशन क्या कर देता है, ज़ीरो कर देता है कॉज 90 होने की वजह से। अब हम देख लेते हैं वर्क डन DB। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, DB पे हमारे पास एंगल 180 का बनता है, कॉज 180 हमारे पास -1 के इक्वल होता है। DB की जगह पर हमने H पुट करना है तो -MGH आ जाएगा। अब कर्व्ड पाथ की बात करें, जैसे अभी हमने पीछे देखा था, वर्क डन B to A जो है, ये हमारे पास हमने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो MG डेल्टा Y1 कॉज 0, ये जब यहाँ से यहाँ तक आता है तो ये एंगल कौन सा बनाता है, 0 का बनाता है। कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री इक्वल होता है 1 के। हम यहाँ पर इसके पुट करेंगे जब 1 को, तो ये सारी प्लस की ही रहेंगी। बाकी MG हर एक में आ रहा है, हम उसको कॉमन ले लेंगे। बाकी डेल्टा Y1 डेल्टा Y2 वगैरह हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हम H के इक्वल करेंगे। जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे ये क्या आ जाएगा, MGH। अब ये देखें, ये माइनस है, माइनस MGH है, पहले वाला 0 था, और ये क्या है, प्लस का है MGH। जब हम इन सब का टोटल वर्क डन निकालेंगे तो AD जो था वो हमारे पास 0 था, DB जो है -MGH है, और BA हमारे पास क्या है, MGH है। प्लस और माइनस वाला आपस में कट हो जाएगा और हमारे पास टोटल वर्क डन क्या आएगा, 0। हैंस द वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ क्या आ गया है, 0 आ गया। अब हम इसी के रिलेटेड जो है दो टर्म्स को देखेंगे, एक है कंजर्वेटिव फील्ड और दूसरा है नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। अब आप देखें कि यहाँ पर ऐसी फील्ड जिसमें वर्क डन जो है पाथ जो हम फॉलो करते हैं उस पे उससे इंडिपेंडेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। या दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है कि ऐसी फील्ड जिसके अंदर वर्क डन क्लोज पाथ में 0 हो, उसे हम क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव फील्ड कहेंगे। ये हमारे पास एक ग्रेविटेशनल फील्ड जो कि आज का हमारा टॉपिक था, जिसको हमने डिटेल से स्टडी किया है, ये भी कंजर्वेटिव फील्ड की एग्जांपल में आता है। और दूसरा हमारे पास इसके एग्जांपल में आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम नॉन कंजर्वेटिव फील्ड को देखें। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसी फोर्स है जब वर्क डन बाय इट इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स और इन क्लोज पाथ डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ मोशन। अगर पाथ पर वो डिपेंड नहीं करता तो कंजर्वेटिव, अगर वो पाथ पर डिपेंड करता है, मतलब अगर यहाँ से हम यहाँ जाते हैं तो पाथ वर्क डन और आता है, यहाँ से यहाँ जाते हैं तो वर्क डन और आता है, कर्व्ड को फॉलो करते हैं तो वर्क डन और आता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। अब इसमें कहते हैं द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है हमारे पास वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। इसमें कहते हैं कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एक सरफेस से स्लाइड करते हैं तो उसकी जो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स होती है ये मोशन के ऑपोजिट एक्ट करती है, और जो वर्क होता है डज नेगेटिव वर्क इक्वल टू द मैग्नीट्यूड टू द फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द पाथ। इसमें जो हमारे पास वर्क नेगेटिव वर्क होता है वो किसकी इक्वल होता है, फ्रिक्शनल फोर्स और लेंथ ऑफ पाथ के मल्टीप्लाई के। इसलिए कहते हैं कि जितना हमारे पास ग्रेटर अमाउंट होगी वर्क डन की ओवर अ लॉन्गर पाथ बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट्स हैं वो रास्ता जो है ना हम लंबा चूज़ करते हैं तो उसका वर्क डन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। छोटा रास्ता चूज़ करेंगे तो उसका वर्क डन क्या होगा, कम होगा। हैंस द वर्क डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ पाथ। इसलिए वर्क क्या हो, किस पे डिपेंड कर रहा है कि उस रास्ते पर जो हम चूज़ करते हैं। मोर ओवर द टोटल वर्क डन बाय अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज पाथ इज नॉट ज़ीरो। और इसका जब हम उसका सम करते हैं, सारे वर्क डन का टोटल निकालते हैं तो वो हमारे पास 0 भी नहीं आता। इसमें 0 आता है, इसमें 0 नहीं आता। अगर हम एक तो हमने इसकी काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इसकी एग्जांपल देखी है,
बाकी हमारे पास इसकी एग्जांपल्स आती हैं एयर रेजिस्टेंस, टेंशन स्ट्रिंग के अंदर, और नॉर्मल फोर्स और प्रोपल्शन फोर्स ऑफ अ रॉकेट। ये हमारे पास किसी एग्जांपल आ जाती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की। इसमें आपने ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के तौर पर आपने कंजर्वेटिव फील्ड और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के दरमियान डिफरेंस को देखना है विद एग्जांपल्स। उम्मीद करती हूँ आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे और इसके मैथमेटिकल स्टेप्स के तमाम स्टेप्स भी क्लियर हो चुके होंगे। मज़ीद इसके रिलेटेड अगर आपका कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक भी बता सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उस टॉपिक पर भी मैं वीडियो लाजमी अपलोड करूँगी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए साइंस टीचिंग जोन को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।